फ्रेंड्स, कैसे सब लोग। फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो में बात करेंगे बिहार NMMS परीक्षा 2025 के सेट के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। फ्रेंड्स, तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रश्न एक है आपका कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पशु आपका है बाघ। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री है जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है आपका कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। शाहजहां ने। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, यानी कि महादेश। तो वह है आपका एशिया। अगला प्रश्न है आपका कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा फ्रेंड्स न्यूयॉर्क, अमेरिका। अगला प्रश्न है कि जन गण मन के लेखक कौन है। रविंद्रनाथ ठाकुर। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। माउंट एवरेस्ट। इसका ऊंचाई कितना है अभी प्रेजेंट में 8850 मीटर, यानी कि 8 किलोमीटर 850 मीटर है। अगला प्रश्न है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है। विष्णु शर्मा। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि किस वर्ष भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। 1947 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। तो बुध। सूर्य के सबसे निकट बुध। रामायण के रचयिता कौन है। तो रामायण के रचयिता है वाल्मीकि। रामायण के रचयिता है वाल्मीकि। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। 5 वर्षों का। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। अगला प्रश्न है कि किस नदी को भारत की जीवन रेखा कहा जाता है। गंगा को। अगला प्रश्न है कि भारतीय रुपयों के नोट पर किसकी तस्वीर होती है। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को और क्या कहा जाता है। तो बापू। बापू भी बोला जाता है। और दूसरा राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। राष्ट्रपिता। महात्मा गांधी को और क्या कहा जाता है, वो राष्ट्रपिता। इसके बाद महात्मा गांधी का एक और पुस्तक है, उसका नाम है यंग इंडिया। यंग इंडिया। यंग इंडिया के लेखक कौन है। महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो नील। विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन है। तो अमेजॉन। विश्व की सबसे चौड़ी नदी की बात करें तो कौन है। अमेजॉन। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे गहरा महासागर पूछे तो वह भी प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है आपका कि वंदे मातरम के लेखक कौन है। वंदे मातरम के लेखक है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, यानी कि चटर्जी। अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था कौन सी है। तो नोबेल फाउंडेशन। अगला प्रश्न है भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। मोर, जो 31 दिसंबर 1963 ईस्वी को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है। CPU, यानी कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है। तो CPU को। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है आपका कि WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का हेड क्वार्टर कहाँ है। तो ये आपका है जेनेवा। जेनेवा कहाँ है। स्विट्जरलैंड में। जेनेवा कहाँ है। स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न है आपका कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। अगला प्रश्न है आपका कि सत्यमेव जयते भारत के किस प्राचीन ग्रंथ से लिया गया। तो मूल उपनिषद से जो है सत्यमेव जयते लिया गया है। राजस्थान की राजधानी कहाँ है। जयपुर। बिहार की राजधानी कहाँ है। पटना। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान के निर्माता कौन है। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के डिस्क में 1 बाइट में कितने बिट्स के बराबर होते हैं। तो 8 बिट्स से। प्रश्न अगला है कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण
किस वर्ष हुआ? 1951 ईस्वी में। अगला प्रश्न आपका कि पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? क्रस्ट यानी कि पपड़ी। इसके बाद है इंसुलिन का उत्पादन शरीर के किस अंग में होता है? तो ये होता है आपका अग्नाशय पैनक्रियाज में जो है इंसुलिन नामक हार्मोन का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस है? मुख्य कारण कौन सी गैस है? तो मुख्य कारण है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। अगला प्रश्न है आपका कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतरालों पर होता है? 4 वर्षों का। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद होता है यानी कि कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? तो 4 वर्ष। अगला प्रश्न है कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश अभी? तो वह 8। और भारत में अभी कितने वर्तमान में राज्य है? तो राज्य है आपका 28 यानी कि 28। अगला प्रश्न है कि किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? तो इसको जापान को कहा जाता है। उगते सूरज की भूमि किसको कहा जाता है? जापान को। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। अगला प्रश्न है भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि गीतांजलि के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ ठाकुर। गीतांजलि के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ ठाकुर। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 28 फरवरी यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब है? 28 फरवरी को। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है आपका कि पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? शुक्र यानी कि वीनस जो है, वीनस वो सूर्य के नहीं पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह है शुक्र। इसलिए इसको सांझ का तारा, सुबह का तारा भी कहा जाता है। पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है शुक्र को। पृथ्वी की भांजी भी कहा जाता है शुक्र को। अगला प्रश्न है कि सिलिकॉन वैली किसके लिए प्रसिद्ध है? सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली किसके लिए? तो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए जो है ये फेमस है। अगला है कि राजस्थान में मरुस्थलीय की समस्या को रोकने के लिए कौन सी अभियान यानी कि परियोजना चलाई गई? तो मरुस्थलीकरण रोकथाम परियोजना। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। नेशनल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? 5 जून। अगला है कि भारत में आईआईटी संस्थानों की स्थापना किस वर्ष हुई? 1951 में, 1951। अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? अटल सुरंग। अगला प्रश्न है आपका कि सत्यमेव जयते किस राज्य के प्रतीक चिन्ह में शामिल है? महाराष्ट्र का राजधानी है मुंबई। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति से जुड़ा है? फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? तो ये हुआ था आपको 1789। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1789 में। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार।